मीरापुर उपचुनाव, सड़क पर हंगामा, पुलिस पर पथराव और महिला पर रिवॉल्वर तानने की घटना से गरमाई सियासत। जी हां, मीरापुर विधानसभा उपचुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन चुनाव के दौरान काकरोली में हुए विवाद और पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा एक मुस्लिम महिला पर रिवॉल्वर तानने की घटना से सियासी माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग में मीरापुर में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन गुरुवार को उस मुस्लिम महिला तौहीदा से मिलने पहुंचा जिसने उपचुनाव के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर राजीव शर्मा का डटकर सामना किया था। समाजवादी पार्टी नेताओं ने तौहीदा और उनके परिवार को उनके साहस के लिए सराहा और आश्वासन दिया कि उन्हें अखिलेश यादव जल्द ही लखनऊ बुलाकर सम्मानित करेंगे। चलिए बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था काकरोली में। दरअसल मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान काकरोली क्षेत्र में मतदान को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाने का प्रयास किया। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई जब ग्रामीणों ने महिलाओं को आगे कर दिया। महिलाएं पत्थरों के साथ पुलिस का मुकाबला करने के लिए सड़कों पर आ गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काकरोली इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने महिलाओं को शांत कराने की कोशिश की, हाथ जोड़कर महिलाओं से घर लौटने की अपील की, लेकिन महिलाओं ने पुलिस को चुनौती देना जारी रखा। जब स्थिति बेकाबू हो गई तो इंस्पेक्टर ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकालकर चेतावनी दी कि अगर महिलाएं पीछे नहीं हटेंगी तो वो गोली चलाने पर मजबूर होंगे। इसी बीच काकरोली की रहने वाली तौहीदा ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस इंस्पेक्टर का सामना किया। ये दृश्य सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। चुनाव समाप्त होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने 10 नामजद और 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है इन लोगों ने चुनाव के दौरान सड़क जाम किया, हंगामा किया, पुलिस पर पथराव किया। इसके साथ ही काकरोली पुलिस ने महिलाओं समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन तौहीदा के घर पहुंचा। जी हां, घटना के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कादिर राणा, जिला अध्यक्ष जिया चौधरी तौहीदा के घर पहुंचे। उन्होंने तौहीदा के साहस की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, योगी सरकार की पुलिस ने महिलाओं पर रिवॉल्वर तानकर उन्हें डराने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस ने कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के इशारे पर काम किया और मुस्लिम इलाकों में वोटरों को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की। कादिर राणा ने मीरापुर के चुनावी माहौल की तुलना कश्मीर से करते हुए कहा, जैसे माहौल कश्मीर में चुनावों के दौरान होता है वैसा ही माहौल यहाँ बना दिया है। हम चाहते हैं मीरापुर में दोबारा चुनाव हो, भले ही हम जीत रहे हैं। जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, तौहीदा ने जिस साहस का परिचय दिया वो सराहनीय है। अखिलेश यादव जल्द ही तौहीदा और उनके परिवार को लखनऊ बुलाकर सम्मानित भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, पुलिस ने महिलाओं पर बर्बरता की, उन्हें मताधिकार से रोकने की कोशिश की, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। मीरापुर उपचुनाव के दौरान हुई इस घटना ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। जहां समाजवादी पार्टी ने इस घटना को बीजेपी सरकार पर हमला करने का जरिया बनाया, तो वहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा इस घटना के बाद चुनाव आयोग और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। तौहीदा कल क्या हुआ? ये हुआ बस और डालने जा रहे थे, उधर से पुलिस की गाड़ी आई, सामने पब्लिक खड़ी थी, जब जिनको डंडे मारे थे वे आको बता रहे थे। उधर से जो पुलिस की गाड़ी आई तो इधर से हम जा रहे थे, उन्होंने जो ताही पब्लिक, तो पब्लिक इधर उधर हो गई। तो जब इधर उधर हो गई तो फिर हम जा रहे थे इधर से। उन्होंने कहा कहाँ जा रही? कि हम तो वोट गिरने जा रहे। उनको नहीं वोट नहीं डरने की। क्यों नहीं गिरने की? उनको नहीं वोट डरने की नहीं तुम्हारी, चली जाओ। मगर नाम तो जाने की नहीं, हम तो वोट डालने जा रहे। उनको मैं गोली मार दूंगा, मगर गोली का हकदार नहीं। उन्होंने एक अद्धा उठाया हाथ में, एक हाथ से पिस्तौल काट ली जेब में से अपनी, काल को पिस्तौल कहना मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा तुम इतना वो नहीं है, उसका गोली का मारने का हकदार नहीं है, इतने अलाउ नहीं है। उनको नहीं मैं गोली मार दूंगा। मैं गोली नहीं मारने के लिए मारो, पर मका मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी, तो मैं बर्खास्त करवा दूंगी, पर मका गोली मारो तुम मेरा। कौन था वो पुलिस वाला? यो नहीं मैं कह सकती, एसओ थे, दरोगा थे, पुलिस वाले थे। इतनी मुझे इतनी वही नहीं पड़ी, बस मुझे तो क्या नाम, जब वे पिस्तौल दिखा रहे थे तो मैं तो उनके सामने वैसे अड़ गई, ले मारो तुम मेरा, गोली मारो। जी गाली दे रहे थे, गाली दे रहे थे बहुत, बहन जी जी कह रहे, कभी गाली दे रहे। और फिर इधर को पुलिस आई, फिर अस्सी आई, फिर वे भी गाली तरह तरह की देते जा रहे थे। हम बोल ना बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे, किवाड़ों में डंडे मारे। अच्छा जी, बस ये अच्छा नहीं करा उन्होंने हमारे लिए। और एक हमारी कॉलोनी पर उन्होंने जो मुकदमा डाल दिया, हमारे नाम वो कर दी, ये अच्छा नहीं हुआ। आपके खिलाफ भी मुकदमा है? आपके नाम भी मुकदमा, हमारे लड़के का भी नाम, हमारे महल के भी हैं जी। कितनी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा? 120 आदमियों के नाम बताओ जी। तो आपके परिवार में से किस किस के खिलाफ मुकदमा लिखा गया? बस एक तो मेरे, अरे क्या नाम, मेरा लड़का था ही नहीं, ट्रक पर गया हुआ गाड़ी पर,
अच्छा, हमारे मोहल्ले के जो हमारे देवर जेठ छोटे छोटे बच्चे उनके भी नाम हूँ। हमारी कॉलोनी को ऐसा होना ना चाहिए। और ये जो नु बता रहे पथराव हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, झूठ बोल रहे अपनी वर्दी बचाने को, बिल्कुल नहीं हुआ मुकदमा। आज का डेलीगेशन आया है उस जगह पर जहां कल बवाल हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस का रवैया था वो पूर्णतः रूप से लोकतंत्र की हत्या है। एक मुसलमानों को अगर वोट डालने का अधिकार ही नहीं है तो आप उन्हें मतदाता सूची में शामिल क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग से हमारा ये प्रश्न है। जिले के कप्तान हो, जिले के जिलाधिकारी हो, जो अन्य पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने चुन चुन कर मुसलमानों पर अत्याचार किया और उनको वोट डालने से रोका गया। एक तरफ निर्वाचन आयोग मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है विज्ञापन पर और प्रोत्साहन करता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। दूसरी तरफ कल चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर ली। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हस्तक्षेप के बाद कुछ लोगों को सिर्फ एक दिखाने के लिए, संकेत के लिए सस्पेंड किया गया। जो लोग पिस्टल तान रहे हैं, जो अधिकारी, उनका बचाव डीएम और कप्तान कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये संदेश भिजवाया है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक, हमारे मतदाता और जिन माताओं ने कल वो बहादुरी दिखाई, समाजवादी पार्टी उनका पूरी तरीके से साथ है। हम उनका सम्मान करेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सम्मानित करेंगे। जितनी भी माताओं और बहनों के साथ जो भी जाती हुई, उनको एक एक को सम्मानित करने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव जिस तरीके से कराया गया उसको तुरंत तत्काल हम चुनाव दोबारा कराने की मांग करते हैं। और चुनाव ना तो कल चुनाव ही नहीं था, चुनाव लोकदल और एनडीए कहां लड़ रही थी? प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। अगर वो मतदाताओं को वोट डालने देना चाहते तो सुम्बुल राणा एक बड़ी जीत थे। जीत हम अब भी रहे हैं, अब भी घबरा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के इतनी जाति करने के बाद वो जीत नहीं पा रहे हैं और गिनती में भी उनको गड़बड़ करने की पूरी आशंकाएं हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं मीरापुर की उस आवाम का जिसने इतनी लाठियां खाकर, इतनी बर्बरता झेलकर, इतना अपमान झेलकर, इतना क्रूरता झेलकर वोट देने का काम किया, लोकतंत्र को बचाने का काम किया। पूरे देश में नजीर हैं मेरी माए, तौहीद माँ, हमारी माता पूरे देश में नजीर के तौर पर जानी जाएंगी कि उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और उस इंस्पेक्टर से डरने का काम नहीं किया। उसने, उन्हें भी किसी ने जना होगा, उनके भी माँ होंगी, उनके भी बहनें होंगी। उन्हें जब सर्विस दी जाती है ये नहीं कहा जाता कि अपनी माँ बहनों और मतदाताओं पर आप पिस्टल तान दीजिए। पता नहीं किसके निर्देश पर वो लोग काम कर रहे थे। पूरी सरकार का तंत्र सुम्बुल राणा की विजय को रोकने के लिए लगा था और मुसलमानों पर अत्याचार करने के लगा था। मैं इसी एक बार फिर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये चुनाव निरस्त किया जाए और चुनाव दोबारा किया जाए। इन महिलाओं को लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा या बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भाजपा तो जो है बलात्कारियों को सम्मानित करती है, हम इन बहादुर माओं को सम्मानित करेंगे। भाजपा जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है उन्हें सम्मानित करती है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र को बचाने वाली उन माता और बहनों को सम्मानित करेंगे। हो सकता है ये वोट और किसे देने जा रही हो, जरूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी। ये किसे पता था? किसी मतदाता का पता होता है कि वो किसको वोट दे रही हैं। हमारे लिए मतदाता महत्वपूर्ण हैं। हम मतदाताओं का सम्मान करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। किसके पास अंशदाता के तौहीद माता जो हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही थी? वो किसी को भी वोट दे सकती थी। हम उनका सम्मान करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट संदेश है कि हम बुलाकर लखनऊ में इनको सम्मानित करेंगे।